बड़ी बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, बड़ी बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर मत ये भूल इसकी डोर किसके हाथ में है। मोदी जी ये करना चाहते हैं कि आदमी को एकदम अपाहिज बना दो। अभी इलेक्शन आने वाला है, अब आप देखिएगा ये क्या करेगा। ये एकदम बिल्कुल लॉकडाउन वाली स्टाइल मार देगा। एकदम लॉकडाउन वाली। चाहे जेल जाना पड़े, चाहे रेल रोकना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, संविधान की रक्षा के लिए हमको आगे आना होगा। और इस लड़ाई में जो भी आड़े आएगा उसको दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी के परचम को फहराना है। कहावत सुना होगा ना, रावण का भी दिन आया था, रावण भी निकल पड़ा था। तुम रावण से बढ़ के नहीं हो। तुम्हारा अत्याचार ऊपर वाला देख रहा हो, इतनी बुरी मौत होगी तुम्हारी कि तुम्हें पानी मांगोगे पानी नहीं मिलेगा। हम जैसी महिलाओं का इसका जो है ना श्राप लगेगा इसको। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से हमारा देश चलेगा, न कि मनुस्मृति से चलेगा, न इनके बनाए हुए संविधान से चलेगा। आने वाले समय में अगर देश की जनता नहीं संभलती है, इसी मंदिर और मस्जिद में भटकती रह जाएगी, तो वाकई में कहीं ना कहीं कटोरा लेके देश के एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति को बैठना पड़ेगा। एक दिन नहीं 10 दिन पैदल चल लेंगे। हम लोग जमीनी आदमी हैं, जमीन के हैं, गरीब स्तर के लोग हैं। उससे पूछो 10 मिनट पैदल चल पाएगा, उसकी फटती है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं 24 तक। प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा बयान देते हैं, कहते हैं कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, बिना सोने के शादी कर दीजिए, ऐसे ही रहिए, सोना चांदी मत खरीदिए, गाड़ियों से मत चलिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामवृक्ष यादव है। मैं पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी संत कबीर नगर। प्रधानमंत्री मोदी बड़ा बयान दिए हैं, कह रहे हैं कि भाई 1 साल तक सोना चांदी मत खरीदिए, गाड़ी से मत चलिए, तेल पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करिए, सीमित कर दीजिए सभी चीजें, तंगी हो रही है भाई। मैं थोड़ा आपको अतीत में ले चलना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने इस विगत वर्षों जब भयंकर बीमारी आई तो उन्होंने पूरे जनमानस को ताली और थाली बजवाने का निर्देश दिया। कितनी हल्की सोच है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, जो इतनी भयंकर बीमारी पर जनता को ताली और थाली बजाने की बात करते हैं। वो और क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी बीच में उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदिए। मैं उन स्वर्ण व्यवसायी साथियों की तरफ से कहना चाहता हूँ, आज जो जन आंदोलित हो गए हैं लोग, उनका एक रोजगार है, व्यवसाय है, और उसी के बल पर उनके परिवार के पूरा खर्चा टिका हुआ है। वो कहाँ जाएं, किस सड़क पर जाएं, किससे भीख मांगने जाएं। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय विधानसभा के सामने पूरा रोड जाम है। ये कहते हैं गाड़ियों से मत चलिए, लेकिन इनके एक एक विधायक 4-4 गाड़ियां लेकर के चला रहे हैं, चल रहे हैं। भाई वो मंत्री है, विधायक है, सरकार में है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देखिए, वो मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से हमारा देश चलेगा, न कि मनुस्मृति से चलेगा, न इनके बनाए हुए संविधान से चलेगा। वो सरकार के आदमी हैं, सरकार के लोग हैं, वो चलेंगे गाड़ी से, आप मत अब चलिए। सरकार के आदमी हो चाहे जिसके आदमी हो, मैं आपसे 2 टूक कहना चाहता हूं। अब समाजवादी पार्टी और पीडीए के नेता जननायक, जिनके ऊपर करोड़ों दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आशा की किरण बन चुके हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, अब कार्यकर्ताओं को कह दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं कि कार्यकर्ताओं कमर कस लो, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे रेल रोकना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, संविधान की रक्षा के लिए हमको आगे आना होगा। और इस लड़ाई में जो भी आड़े आएगा उसको दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी के परचम को फहराना है। जिस तरह से पीताम्बर ओढ़ करके रावण ने माता सीता का हरण किया था और उसका नाश हुआ, उसी तरह से ये लोग पीला वस्त्र धारण करके जनता को छलने का काम कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता को नहीं छल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री है भाई, वो कुछ कहेंगे आप मानेंगे नहीं। पहली बात, इस भारत में कोई प्रधानमंत्री जैसा शख्स है ही नहीं। इस देश को तो खाली उद्योगपति लोग चला रहे हैं, अडानी ग्रुप चला रहा है, यही सब लोग चला रहे हैं। अच्छा, सोना खरीदने से मना कर दे तो आप ऐसा बोलेंगे? बात तो सुनिए, अडानी अंबानी जो कह रहे हैं वही भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है। ये पूरा सोना डंप कर रहे हैं। जब 1 साल के लिए कोई सोना खरीदेगा नहीं तो सोने का रेट कम होगा, ये खरीद के डंप करेंगे अपने पास।
फिर साल बाद रिलीज करेंगे, और जब रिलीज करेंगे तो हम अपने हिसाब से बेचेंगे। ये पूरा एक व्यवसायियों का ग्रुप है जो छोटे व्यवसायियों को खत्म करके अडानी अंबानी जैसे व्यवसायी को बनाना चाह रहे हैं। इतना बड़ा जी, प्लान है। विदेशी नीति अपनाना चाह रहे हैं। आने वाले समय में अगर देश की जनता नहीं संभलती है, इसी मंदिर और मस्जिद में भटकती रह जाएगी, तो वाकई में कहीं ना कहीं कटोरा लेके देश के एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति को बैठना पड़ेगा। एक बात मेरे को नहीं समझ में आ रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल थोड़ा सा सीमित कर दीजिए, गाड़ियों से कम चलिए, एक साथ चलिए पूरा परिवार। डर रहे हैं, लेकिन ये बयान पेट्रोल देने के हम बाद साथ खुद ही हैं। उनका इतना बड़ा जलसा हो रहा है। पेट्रोल डीजल से चलने का क्या मतलब है कि जब विपक्ष घर बैठ जाएगा तो इनकी तानाशाही मजबूत होगी। अब कैसे हम संत कबीर नगर से 5 का डीजल फूक के यहाँ तक आए हैं, हल्ला बोल कर नहीं आए। अब भाई डीजल नहीं खरीदेंगे तो घर ही तो रहेंगे। आवाज कैसे आपके चैनल तक हमारी जाती है आज? इसीलिए वो कह रहे हैं साल भर आराम करिए, सोना चांदी ना खरीदिए, डीजल पेट्रोल का यूज ना करिए, ताकि विपक्ष एकदम डाउन हो जाए। ये पूरी तरीके से हम विपक्ष को नहीं डाउन कर रहे हैं, ये एक एक भारतीयों को डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे किसी की नीति आने वाली है एकदम नया, और कोई प्रधानमंत्री देश का नहीं है सिवाय अडानी अंबानी के। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए। अभी बीजेपी में बड़ी बैठक चल रही है, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम विधायक आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, और एक एक आदमी 2-2 3-3 गाड़ी लाया। ये केवल गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, केवल गरीब परेशान हो रहे हैं इनसे। ये कि नहीं कि बहुत बड़े नेता बाहुबली और बड़े लोग परेशान हो रहे हैं, इससे केवल गरीब जनता परेशान हो रही है कह बस। रहे हैं सोना मत खरीदिए, आप काहे पहन रखे हैं सोने चेन भाई? अरे पुराना खरीदा गया, पुराना। यही तो डंप कराना चाह रहे हैं। ये रखेंगे, वो खरीदेंगे, साल भर बाद अपने हिसाब से बेचेंगे। हाँ। और तेल नहीं खरीदने का मतलब कि विपक्ष आ नहीं पाएगा रोड पे। अब पैदल थोड़ी लखनऊ को जाएगा। ये सब बिक जाएगा सोना एक दिन। हाँ, हाँ, हम लोग पैदल चलने मैं लगेंगे, फिर सिर्फ गाड़ी इतना घोड़ा। कहना चाहूंगा कि बड़ी बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, बड़ी बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर मत ये भूल इसकी डोर किसके हाथ में है। ये उत्तर प्रदेश है, राम कृष्ण की धरती है, दुर्गा माता की धरती है, यहाँ हनुमान जी भी विराजते हैं। अब की बार इनको चारों खाने चित्त करके समाजवादी पार्टी का झंडा भारतीय जनता पार्टी के सीने पर गाड़ने का काम समाजवादियों ने ठान लिया है और करेंगे। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक साल के लिए सोना चांदी मत खरीदिए, भाई बिना सोने के शादी कर दीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, तो मत करिए ना, मत खरीदिए सोना चांदी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता है सबसे पहले उसने अपने पत्नी का मंगलसूत्र इसीलिए तो लिया था। जब पत्नी का मंगलसूत्र ले लेगी आदमी, मतलब ले लेगा वो, तो इसके बाद समझ लो कि वो कैसा क्या आदमी है। और सबसे पहले पत्नी के लिए मंगलसूत्र ही, चाहे लड़की की शादी हो चाहे शादीशुदा महिला हो। अब इतना महंगा सोना कि हम ये रुद्राक्ष से काम चला रहे हैं, हालांकि ये तो मतलब रुद्राक्ष बहुत बहुत ज्यादा कीमती चीज है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, मगर सोना हम ले ही नहीं सकते। मेरी बेटी की शादी करना, कोई सोना नहीं है मेरे पास में। मोदी जी ये करना चाहते हैं कि आदमी को एकदम अपाहिज बना दो। अभी इलेक्शन आने वाला है, अब आप देखिएगा ये क्या करेगा, ये एकदम बिल्कुल लॉकडाउन वाली स्टाइल मार देगा। हाँ। एकदम लॉकडाउन वाली। और बंगाल में जो इसने हाईजेक पूरा कर लिया था, सेम चीज ये यूपी में इधर ही करना चाहता है, मगर कर नहीं पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में मत चलिए, हाँ। गाड़ी से नहीं चलिए। अभी इतनी दूर पूरी रैली टाइप के लेके आए हैं सारे विधायक मंत्री जो भी उनके आए हैं, क्या ये पानी से गाड़ी लेके आए हैं? कहावत सुना होगा ना, रावण का भी दिन आया था, रावण भी निकल पड़ा था। तुम रावण से बढ़ के नहीं हो, तुम्हारा अत्याचार ऊपर वाला देख रहा हो। इतनी बुरी मौत होगी तुम्हारी कि तुम्हें पानी मांगोगे पानी नहीं मिलेगा। हम जैसी महिलाओं का इसका जो है ना श्राप लगेगा इसको। ये बहुत अत्याचार कर रहा है। अरे हम कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब सोना नहीं खरीदेंगे तो आम जो जनता तो है लड़कियों को उसको क्या आसानी हो देंगे? जाएगी। पीतल पहना के भेजे, तांबा आर्टिफिशियल है। अरे मान लो ज्यादा नहीं, बहुत अमीर आदमी नहीं, लेकिन कुछ तो सोना आदमी मंगलसूत्र तो देगा ही देगा। कि मत मंगलसूत्र दीजिए भी भाई, नहीं देगा। आर्थिक स्थिति तो क्या ठीक नहीं धागे से देश की। पहना देंगे? हम्म। आर्थिक स्थिति मतलब उसके लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है। हाँ। वाह भाई वाह, मतलब चिद्ध भी मेरी पट भी मेरी चाहिए मेरे बाप की। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब उस जो कहे कि चलो भाई, योगी ने कहा नंगे नाचो नंगे नाचो, मतलब जो योगी कह दे मोदी कह दे वही बात मानी जाए, बाकी सब बेकार है। गाड़ी से मत चलिए, हम कह रहे हैं गाड़ी से मत चलिए, एक दिन पैदल चल लीजिए। कुछ समय एक के बाद दिन नहीं 10 दिन पैदल चल लेंगे। हम लोग जमीनी आदमी हैं, जमीन के हैं, गरीब स्तर के लोग हैं। हाँ। उससे पूछो 10 मिनट पैदल चल पाएगा? उसकी फटती है, वो सोचता कहीं किसी ने कोई बम न फेंक दे, उसकी ये हालत है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुने हो? कह रहे हैं कि एक साल तक सोना ना खरीदो और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, गाड़ी से मत चलो। नहीं, गाड़ी पे वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल ना खरीदो, साइकिल की यात्रा करो और 2027 में साइकिल को वोट दो। जब साइकिल की सरकार बनेगी तभी लोगों का कल्याण होगा। ये कब कहा उन्होंने? हमने तो नहीं सुना। ये उन्होंने नहीं कहा, हाँ। ये हम कह रहे हैं। अगर जो उनको 27 में फिर चुनोगे
तो देश की, उत्तर प्रदेश की बर्बादी है। डीजल पेट्रोल खरीदा न जाए, और जो डीजल ना खरीदा जाए तो खेती कैसे की जाएगी, ये बताओ आप। डीजल ना खरीदा जाए तो खेती कैसे की जाएगी, और जो खेती नहीं की जाएगी तो कुछ पैदा ही नहीं होगा, तो हम खाएंगे क्या, वो क्या खाएंगे। हम तो किसान हैं। वैश्विक स्तर पे जो चीजें चल रही है उसको देखकर ही तो कहे होंगे। आप तो खैर पैदा भी नहीं हुई होंगी उस वक्त, हम भी नहीं पैदा थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना है? जी जी, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। ये लोग अपनी सैलरी नहीं लेते थे। उनका अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना है? जी जी, मिसाइल मैन कहा जाता था। उस वक्त हम भी पैदा नहीं हुए थे। बाल पके होने से उम्र मत समझिएगा, हालांकि महिलाएं अपनी उम्र छुपाती हैं, बहुत उम्र के नहीं है, लेकिन उन लोगों को अपनी सैलरी नहीं लेते थे। ये कैसा प्रधानमंत्री है? कुल मिला के ये जान लीजिए, ऐसा प्रधानमंत्री भगवान न करे कभी किसी देश में हो। अच्छा, आप प्रधानमंत्री मोदी को इतना कह रही हैं, अभी हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी तो कहा था कि सोना मत खरीदिए कुछ समय के लिए। तो अरे आप इतनी कहाँ आर्यन लेडी, कहाँ उनकी आप बात करती हैं? हाँ। उन्होंने अगर कहा भी था, इमरजेंसी में कहा भी होगा, उतनी पूरा उन्होंने उसको सुधार लिया। उन्होंने अपना सोना दान कर दिया था। उनकी क्या बात करती हैं आप? वो तो शहीद, उनका पूरा एक तरीके से देखा जाए तो परिवार है शहीद हो गया, उनका बेटा है, वो खुद, उनकी कहाँ जोड़, हम क्या कहें। अच्छा, कल अजय राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग की है प्रधानमंत्री मोदी से, कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधरे और जनता से अपील कर रहे हैं कि सोना ना खरीदा जाए, कम खरीदा जाए, तो पहले वो जाए, विधायक जो है, उनके जो मंत्री हैं, उन लोगों को बोले कि अपनी अपनी संपत्ति थोड़ा दान बिल्कुल कर सही दीजिए। कहा, बिल्कुल सही कहा। और एक चीज और हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि नेता कोई फावड़ा चला के नहीं आते हैं। नेता को आम जनता ही नेता बनाती है। उनको काहे किस बात कितनी सैलरी मिलती है, डॉक्टर, डीएम, एसडीएम हो, उनको मेहनत करके आते हैं, उनको सैलरी मिलती है, समझ में आता है। ये कौन सी मेहनत करते हैं जिनको इतनी इतनी सैलरी, इनकी सैलरी काट देनी चाहिए। इस पे कहे होते बात तो समझ में आती कि हाँ भाई, अपने लोगों को इन्होंने कहा कि विधायक की या सांसद की सबकी सैलरी ना मिले, आपात आने वाली है, मतलब या एक कोई साल के लिए आप मुसीबत चाहते आने, हैं कि एक साल के लिए इनको सैलरी ना दिया जाए। सैलरी ना मिले। ये कौन सी बात है कि सोना ना खरीदो, तेल ना खरीदो, मतलब का आदमी घर में घुस के बैठ जाए, घुट घुट के मरे हैं? इससे अच्छा सीधे सीधे पूरे दुनिया में आग लगा दो, पेट्रोल छिड़क के पूरी दुनिया मर जाए। जो तुम्हारे खास खास लोग उनको बचा के रख लो। खास कौन है? अरे खास में नहीं जानती हैं, अडानी, अंबानी, और भी उनके 2-4 लोग हैं।